अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा आज का सबक है नूरानी कायदे का लेसन नंबर 17, जो इस कायदे का लास्ट सबक है। आज हम आपको ये पढ़ना बताएंगे कि हम इसको किस तरह पढ़ेंगे। वैसे तो ये तख्ती रवानगी के साथ पढ़ी जाती है, लेकिन हम आपको पहले रवानगी के साथ फिर इसके हिजे करके आपको पढ़ना बताएंगे। सबक शुरू करने से पहले चंद चीज़ें हैं जो हम जान लेते हैं। जब किसी हर्फ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश में से कोई हरकत आ जाती है तो उस हर्फ को ज़्यादा खींचकर नहीं पढ़ा जाता। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, जीम के ऊपर ज़बर है तो हम इसको पढ़ेंगे जीम ज़बर जा। अगर यहाँ आप देख रहे हैं या है, इसके साथ अलिफ है और इसके ऊपर ज़बर है, जैसे या अलिफ और ज़बर, तो यहाँ क्या करेंगे, इस हर्फ को जिसके साथ अलिफ आ जाए तो उसको एक अलिफ के मुताबिक खींचकर पढ़ा जाता है। इसी तरह उल्टा पेश को और खड़ा ज़बर को भी एक अलिफ के मुताबिक खींचकर पढ़ते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं लाम है, लाम के ऊपर बड़ी मद है, इसको बोलते हैं बड़ी मद। ये बड़ी मद है, इसको 4 से 5 अलिफ के मुताबिक खींचकर पढ़ा जाता है। और इसके साथ ये आप देख रहे हैं खड़ा ज़बर है, तो इस लाम को हम थोड़ा सा और लंबा करके पढ़ेंगे। आगे आ जाते हैं। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद हमेशा गुन्ना होता है। यहाँ आप देख रहे हैं इसके साथ इसके ऊपर छोटी मद है, इस मद को छोटी मद कहते हैं और इस मद को 3 अलिफ के मुताबिक खींचकर पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना आज का सबक। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और दोस्तों और फैमिलीज़ में शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाअन अल मलाइकतु इन्ना अअतैना इलैना। नीचे करते हैं, पहले इसकी तरतीब देख लेते हैं, ठीक है। जीम ज़बर जा, जा जा अलिफ मद ज़बर जा, जज़ा। हमज़ा दो ज़बर अन, जज़ाअन। जब भी कोई भी हर्फ हम अदा करेंगे पहले उसकी तरतीब बना लेंगे कि हम उसको किस तरह पढ़ेंगे। हमज़ा लाम ज़बर अल, अल्फ मीम ज़बर मा, अल मा। लाम मद खड़ा ज़बर ला, अल मला। हमज़ा ज़ेर ई, अल मलाई। काफ ज़बर का, ता पेश तू, अल मलाइकतु। आगे हमज़ा नून ज़ेर इन, ठीक है, यहाँ हम गुन्ना करेंगे। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून अलिफ मद ज़बर ना, इन्ना। जब हम गुन्ना करेंगे तो यहाँ एक अलिफ के मुताबिक इसको खींच के रखेंगे, इन्ना। हमज़ा आइन ज़बर आ, ये त्वा पढ़ेंगे इसको, त्वा। या ज़बर त्वई, आ त्वई। नून अलिफ ज़बर ना, आ त्वईना। हमज़ा ज़ेर ई, लाम या ज़बर लई, इलई। नून अलिफ मद ज़बर ना,
इलैना। हमजा ज़ेर ई, या अलिफ ज़बर या, इया, बा ज़बर बा, इया बा, हा मीम पेश हुम, इया बाहुम। ठीक है, जब हम इस पे वक्त करेंगे तो फिर भी पढ़ेंगे इया बाहुम। आगे आप देख रहे हैं खा हरूफे हल्की में से है। इस हर्फ की तरतीब देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह पढ़ेंगे। अब रा के ऊपर दो ज़बर है और उससे अगले वाले हर्फ के ऊपर शद है, तो इस रा को इस या के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इस बीच वाले अलिफ को हम छोड़ देंगे। खा या ज़बर खई, रा या दो ज़बर रई, रई, खई रई, या ज़बर या, खैरैया, रा ज़बर रा, खैरैयरा, हा उल्टा पेश हू, खैरैयरहू। और यहाँ आप देख रहे हैं रा मुशद्दद है और आगे या मुशद्दद है। ठीक है, पहले शीन को रा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, फिर रा को या के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। शीन रा ज़बर शर, रा या दो ज़बर रई, शर रई, शर रई, या ज़बर या, शर रई या, रा ज़बर रा, शर रई यारा, हा उल्टा पेश हू, शर रई याराहू। हा के ऊपर उल्टा पेश है, इसको हम एक अलिफ के मुताबिक खींचकर पढ़ेंगे। शर्रन यरहू। मीम या ज़ेर मी, ठीक है, इसको पढ़ेंगे मी, इसलिए कि या साकिन है और उससे पिछले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर है, तो यहाँ हम इसको एक अलिफ के मुताबिक खींचकर पढ़ेंगे मी। मीम या ज़ेर मी, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, मी क़ा, ता या दो ज़बर तई, मी क़ा तई, या वाव ज़बर यऊ, यऊ, मी क़ा तई यऊ, मीम ज़बर मा, मी क़ा तई यऊमा। यहाँ आप देख रहे हैं नून साकिन है और या मुशद्दद है, तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम इस सुकून वाले नून को नहीं पढ़ेंगे, मीम को या के साथ मिला देंगे। बाज़ दफ़ा नून साकिन जो होता है वो पढ़ा जाता है और बाज़ दफ़ा पढ़ने में नहीं आता। फ़ा ज़बर फ़ा, मीम या ज़बर मई, ठीक है, इसको पढ़ेंगे मीम या ज़बर मई, फ़मई, या आइन ज़बर या, फ़मैया, मीम लाम ज़बर मल, फ़मैयअमल, या वाव ज़बर यऊ, मीम ज़बर मा, यऊमा, हमज़ा ज़ेर ई, यऊमई, दाल के नीचे दो ज़ेर हैं और यहाँ आप देख रहे हैं या मुशद्दद है। ठीक है, इस जाल को इस या के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। जाल या दो ज़ेर ज़ई, यौमई ज़ई, या स्वाद ज़बर यस, यौमई ज़ई यस, दाल पेश दू, यौमई ज़ई यस दू। अब रा को नून मुशद्दद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, यहाँ हम गुन्ना करेंगे। रा नून पेश रुन, यसदुरुन, नून अलिफ ज़बर ना, यसदुरुन्ना, सीन पेश सू, यौमइज़िन यसदुरुन्नासु,
अन्नासु। यहाँ आप देख रहे हैं नून साकिन के बाद रा मुशद्दद आ रही है। नून साकिन और नून तनवीन के बाद रा और लाम में से कोई हर्फ आ जाएगा तो पिछले वाले हर्फ को हम इसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे। नून को हटा देंगे, नून की आवाज़ नहीं आएगी। मीम रा ज़ेर मिर। अब रा और अगला हर्फ बा मुशद्दद है, रा को बा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। रा बा ज़बर रब मिर रब, बा ज़ेर बी मिर रब्बी। ठीक है, इसको मिन रब्बी नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मिर रब्बी। काफ ज़बर का मिर रब्बी का। तो यहाँ पे अपने सबक का इख्तिताम करते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिलीज़ में, ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।